नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा छठवीं के गणित में पाठ 5 दशमलव भिन्न का प्रश्न संग्रह 14 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 14। ये प्रश्न संग्रह 14, उसमें से पहला प्रश्न में क्या दिया गया है, संख्या 378.025 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान सारणी में लिखो। तो यहाँ पे देखो हम लोग को पता है कि इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। तो इकाई में 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का गुणा होता है और सैकड़ा में 100 का गुणा होता है। तो उसी हिसाब से अब यहाँ पे दशांश है ना, तो दशांश में 1/10 का गुणा होगा, शतांश में 1/100 का गुणा होगा, सहस्रांश में 1/1000 का गुणा होगा। तो यहाँ पे देखोगे स्थानीय मान किसका किसका निकालना है, 3, 7, 8, 0, 2, 5 इसका निकालना है ना, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे 3 में 100 का गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा 300, 7 में 10 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 70, 8 में 1 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे देखोगे 1/10 में 0 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0/10 हो जाएगा। तो ये कैसे होता है यहाँ पे चेक करते हैं, 1/10 में 0 का गुणा होगा तो देखो 1 0 0/10। अब उसी हिसाब से शतांश का करना है तो 1/100 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। 1/100 में अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ तो कितना हो जाता है, 2 एकम 2/100 हो जाता है। यहाँ पे लिखोगे 2/100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.02। और यहाँ पे सहस्रांश में 1/1000 दिया है तो 1/1000 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5/1000 बराबर हो जाएगा 0.005। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, हल करो। यहाँ पे दिया है 905.5 प्लस 27.197 को जोड़ना है। यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह लिखा है तो जोड़ना है। तो यहाँ पे करोगे कैसे, सबसे पहले ना पहला वाला जो लिखा है वो लिख लो 905.5। अब यहाँ पे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाओगे और देखो दशमलव के इस साइड में दाईं साइड में कितना है 197 है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 1 9 और 7 और बाईं साइड में कितना है 2 7, यहाँ पे लिखोगे 7 और ये 2। तो देखो बन गया ना हमारा। अब इसको प्लस करना है, आगे और कुछ अंक नहीं है तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं अपने मन से। अब इसको प्लस कर लो तो 0 और 7 7, 0 9 9, 5 1 6, 0.75 12, हासिल 1 1 और 2 3 और यहाँ पे आया 9, तो ये कितना हो जाएगा 932.697। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया 39 ना, तो 39 पहले ही लिख लो, लेकिन यहाँ पे देखो कि दशमलव नहीं दिया है तो हम लोग इसको दशमलव अपने से लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया है 700.65, तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगेगा और दाईं तरफ कितना है 6 5 है और यहाँ पे आ जाएगा 007। इसमें भी वैसे ही कर रहे हैं, जहां पे हमको अंक नहीं दिया गया वहां पे हम क्या लिखेंगे 0 बना देते। इसको क्या बना दोगे 0 अपने से लिख लेना है। अब इसको जोड़ दो तो ये बनेगा 0 + 5 5, 0 और 6 6, दशमलव का दशमलव आ गया, ये हो गया 9 और यहाँ पे 3 0 3 और ये आ जाएगा 7, तो कितना हो गया 739.65। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे 3 दिया गया, देखो 40 में 27.7 जोड़ना है और 2.451 जोड़ना है, तो इसको भी वैसे ही करोगे। यहाँ पे लिख लिया 40, दशमलव नहीं लिया है तो दशमलव तुमको लगाना पड़ेगा। अब कितना दिया गया 27.7, तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगा करके यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 27 और ये कितना दिया गया 2.451, तो यहाँ पे लिखोगे 2.451 और 1। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जहां पे भी 0 नहीं रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे आगे उतना अंक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 0 और 1 आया, 0 0 और 5 5 आएगा, 0 और 7 7, 7 और 4 11, 11 का 1 दशमलव यहाँ पे लगाया और हासिल यहाँ पे लगा दिया, तो 7 1 8, 8 2 10, हासिल 1, 4 1 5, 5 2 7, ये कितना आ जाएगा 70.151। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, घटाओ। घटाने में यहाँ पे क्या दिया गया है 85.96 दिया गया है, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखेंगे
और यहाँ पे 2.345 इस तरीके से दिया गया है ये। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको घटाना है तो यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब इसको घटा दो, 0 में से 5 गया, नहीं जाएगा, तो एक हासिल इससे लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, एक हासिल इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या आया 5, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 3 गया 6, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, 5 में से 2 गया 3 और ये 8 यहाँ पे आया, तो ये कितना आ जाएगा 83.615। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 632.24 में से 97.45 निकालना है। यहाँ पे लिखो 632.24, ठीक है, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 97 और ये आ जाएगा 45। इस तरीके से बनेगा। इसको अब हमको क्या करना है, घटाना है। तो अब यहाँ पे देखो 4 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करोगे, एक हासिल इससे लोगे तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, फिर यहाँ पे बचा 1, अब इससे एक हासिल लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7, फिर यहाँ पे दशमलव लगा तो यहाँ पे कितना बचा 1, 3 में से एक हासिल लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, एक हासिल दे दिया ना तो यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक हासिल लिया तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5, 5 का ये आ जाएगा 5, तो उत्तर कितना आएगा 534.79। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 200.005 में से 17.186 माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखो 200.005 में से यहाँ पे आ जाएगा 186 और ये हो जाएगा 17, इसको घटाना है। यहाँ पे देखो 5 में से 6 तो नहीं जाएगा और यहाँ से एक हासिल भी नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये पूरा 20 है ना, तो ये 20 को यहाँ से ले लो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हासिल ये इसको दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 10, अभी 10 है ना, तो 10 में से एक हासिल इसको देना तो ये भी कट होकर के यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे बन जाएगा 10। अब फिर से ये 10 आ गया तो एक हासिल इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, फिर से ये जो 10 है एक हासिल इसको देगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9। इस तरीके से पहले आप लोगों को बना लेना है, उसके बाद करना है। 15 में से 6 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, दशमलव, 9 में से 7 गया 2, 19 में से 1 गया 18, तो ये आएगा 182.819। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, अविनाश ने 42 किलोमीटर 165 मीटर की यात्रा बस से, 12 किलोमीटर 460 मीटर की यात्रा कार से तथा 640 मीटर की यात्रा पैदल की, तो उसने कुल कितनी यात्रा की। क्या दिया गया है, दशमलव भिन्न में लिखो। तो यहाँ पे कुल पूछा गया, कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है जोड़। हमको इसको क्या करना है, जोड़ करना। तो यहाँ पे लिखोगे बस से तय की गई दूरी कितना दिया गया, देखो 42 किलोमीटर, मतलब इसको दशमलव कर दो, 42 किलोमीटर 365 मीटर। तो यहाँ पे लिखोगे ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर में आएगा। अब उसके बाद में किससे कर रहा है, कार से। तो यहाँ पे लिखो कार से तय की गई दूरी। कार से कितना तय कर रहा है, 12 किलोमीटर और 460 मीटर। यहाँ पे भी लिख दोगे किलोमीटर, इतना किलोमीटर वो कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे पैदल यात्रा किया है, कितना किया है, तो यहाँ पे लिखोगे पैदल तय की गई दूरी। अब यहाँ पे ध्यान दोगे पैदल कितना है, किलोमीटर में नहीं दिया है ना, सिर्फ मीटर में दिया गया है। कितना मीटर है, 640, तो ये क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर 640 मीटर। यहाँ पे भी लिखोगे किलोमीटर। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। ये जोड़ दो, 5 0 0 0 और यहाँ पे 5 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 5, फिर 6 6 12, 12 4 16, 16 का 6 हासिल 1, 3 1 4, 4 8, 8 6 14, यहाँ पे दशमलव लगा करके हासिल 1,
दो दो चार, चार और एक 5, और ये हो जाएगा 4 1 5। तो ये कितना हो जाएगा? 55 किलोमीटर 465 मीटर। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे अविनाश ने कुल 55.465 किलोमीटर यात्रा की। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? आयशा ने सलवार के लिए 1.80 मीटर तथा कुर्ते के लिए 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा। यदि कपड़े की दर 120 रुपए प्रति मीटर हो तो उसे दुकानदार को कपड़े के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सलवार के लिए इतना कपड़ा खरीदा है और कुर्ते के लिए इतना कपड़ा खरीदा है, और यहाँ पे कपड़े का दर दिया गया। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सलवार और कुर्ते के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा गया है वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे सलवार के लिए कपड़ा, सलवार के लिए कितना कपड़ा खरीदा है? 1.80 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद कुर्ते के लिए यहाँ पे लिखोगे कुर्ते के लिए कपड़ा, कुर्ते के लिए कितना खरीदा गया है? 2.25 मीटर। अब इसको क्या करोगे? जोड़ना है। इसको जोड़ दो। ये हो जाएगा 0 में 5 जोड़ा तो 5, 8 और 2 10, हासिल 1 आ जाएगा। 2 1 3 1 4, 4.05 मीटर कुल कपड़ा खरीदा गया है। अब यहाँ पे लिखोगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया गया? 120 रुपया। इसलिए 4.05 मीटर कपड़े का मूल्य 4.05 में 120 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करते हैं हम लोग। 4.05 में 120 का गुणा करना है। तो अब यहाँ पे देखो 0 पचे 0, 0 0 0 0 चौक 0 आएगा। फिर यहाँ पे 2 से गुणा करना है। 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 0 0 0 और 1 1, फिर 2 चौक 8। फिर से यहाँ पे 2 गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 1 पचे 5, 1 0 0 1 चौक 4। अब इसको जोड़ना है। 0 0 0 0 0 0, 5 और 1 6, 8 0 8 और ये आ जाएगा 4। यहाँ पे भी देखोगे दशमलव के बाद में कितना अंक है? 2 अंक है। यहाँ पे 2 अंक लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 486.00 रुपया लगेगा। आप लोग 0 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो इसके उत्तर में आएगा आयशा को दुकानदार को कितना रुपए देना पड़ेगा? 486 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? सुजाता ने बाजार से 4.25 किलोग्राम तरबूज लाया। उसमें से उसने 1 किलोग्राम 775 ग्राम तरबूज पड़ोस के बच्चों को दे दिया। अब उसके पास कितने किलोग्राम तरबूज बचा है? उसने कितना लाया था? इतना किलोग्राम तरबूज लाया था, उसमें से इतना किलोग्राम उसने पड़ोसी के बच्चों को दे दिया है। तो उसके पास कितना बचेगा? तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? घटाना करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे बाजार से लाया गया तरबूज। ठीक है। बाजार से कितना तरबूज लाया गया? देखो यहाँ पे 4.25 किलोग्राम। ठीक है। अब पड़ोस के बच्चों को दिया गया। पड़ोस के बच्चों को दिया गया। पड़ोस के बच्चों को कितना दिया गया? तरबूज 1 किलोग्राम
750 ग्राम दिया गया है, इतना ही है ना। तो अब यहाँ पे देखोगे, अगर मुझे इसको माइनस करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 हासिल इससे लिया 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे आया दशमलव, फिर यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, इतना किलोग्राम उसके पास तरबूज बचा है। इसके उत्तर में आ जाएगा, सुजाता है ना, सुजाता के पास 2.500 किलोग्राम, इसका मतलब कितना हो गया 2.5 किलोग्राम तरबूज बचा है। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, अनीता कार द्वारा इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही थी। सड़क पर कार की गति सीमा 55 किलोमीटर प्रति घंटा रखने की सूचना थी, तो यातायात के नियमों का पालन करने के लिए उसने कार की गति कितनी कम की। तो यहाँ पे लिखोगे कार की गति, कार की गति कितना दिया गया है 85.6, यहाँ पे किलोमीटर दिया ना, तो इसको हम 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, ये जगह किलोमीटर। ठीक है। अब दूसरा दिया गया है गति सीमा की गति, यहाँ पे लिखोगे गति सीमा की गति, गति सीमा की गति कितना दिया गया है 55 किलोमीटर। ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और ये हो जाएगा 8 में से 5 गया 3। इतना उसको स्पीड कम करना पड़ेगा। इसके उत्तर में लिखोगे, कौन है अनीता है ना, अनीता को कार की गति 30.600 किलोमीटर प्रति घंटे कम करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 14 कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 14 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।